Okay. Question number 11. ABC and ADC are two right angle triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. CAD or CBD. हाँ या anyway, तो now देखो figure. तो ये मोहतरमा ये देखिए, ये बेसिकली जो कह रहा है, मुझे जो यहां से दिखाई दे रहा है, देखिए मैं AC और AC पकड़ूंगा, देखो यहां, इसका मतलब ये देखिए AC इज अ डायमीटर, ये देखिए अब आपका देखो ABC बना देता हूं, आई विल मेक इट हियर, दिस इज B, फिगर को इधर लिख देते, B, D आई कैन टेक हियर, कोई दिक्कत नहीं, एनीवेयर यू कैन टेक, ABC and ADC are two right angle triangles. उसने कही कह दिया, खुद नहीं कहता, मेरे हिसाब से नहीं कहना चाहिए था उसको इतना ही कहना चाहिए था AC is a diameter and ABCD are coinciding. आपका on AC diameter ABC and ADC are आपका, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी उसको, या टू ट्राइंगल्स ABC and ADC are on डायमीटर AC लिख देता, बस ये लिखने की जरूरत है, सारा तो तूने बता दिया। क्या बच्चा क्या कद्दू करेगा, कहां से मेहनत करेगा। अब आपका देखो ना, इसमें बात की बात है, अब आप क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, प्रूव करना है तो ये टू प्रूफ को यहां लिख देना, टू प्रूफ एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, और फिगर है आपका A, तो B में आपका नाम गिवन लिख देते हैं, आपका नाम देखो इसका क्या जा रहा है, आपका देखो इन ए सर्किल COR, देखो AC is a common hypotenuse for triangle ABC and triangle ADC. फिगर ये C आपका ये हो गया। अब कंस्ट्रक्शन आपका डी कर रहे हैं, देखो कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन करना है हमने आपका, देखो ना दिस, तो ज्वाइन B with D कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डन बाय द डॉटेड लाइन, आपका नाम देखो दस, ये कोई जरूरी नहीं है ये O से होके आ रही, आपको दिख रहा है कोई आपका नाम, ये आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ O से मिल गया तो गनीमत है, नहीं तो आप O को यहाँ भी लिख सकते हैं आपका सेपरेटली, आपका नाम, कभी कभी दिक्कत होती बच्चों को, तो बस। अब आपका देखो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका नाम प्रूफ, क्योंकि प्रूव है ना, इसीलिए मुझे गिवन ये आपका लिखना पड़ा। आपके किताब में जब आप देखेंगे तो कहीं नहीं लिखा होगा, सीधा ही कैलकुलेशन किया होगा, तो ना दो फास्ट देखो ना, AC इज अ डायमीटर, ये गिवन है, तो देयरफॉर देखो आपका, और वैसे भी उसने देखो लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं डायमीटर है, तो यहाँ पे आपने लिख देंगे एंगल मेड
ऑन सेमी सर्किल। आप जानते हो इसका मतलब, वही मैंने कहा दिस शुड नॉट बी हियर, ये राइट आपका ना हटा देना चाहिए, 2 ट्राइंगल्स लिखना चाहिए था उसको। अब आपका देखो अब क्या होगा, अब देखिए नाउ फर्स्ट पार्ट सेकेंड देखिए, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप तभी कहेंगे जब सर्किल होगा, ऑल द पॉइंट्स विल बी कॉन्साइक्लिक इन योर, याद रखिएगा, इन सर्किल ऑल द पॉइंट्स, तभी आपका ये होगा, याद रखिएगा। तो ए बी सी डी ऑल पॉइंट्स आर आपका ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, तो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो तो देयरफॉर एंगल आपका, देखो अब आप यहाँ पे इसको पूरा लिख दीजिएगा, तो देखो एंगल बी ए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल आपका देखो ए डी सी प्लस एंगल आपका देखो बी ए सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां वैसे भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखते हैं, खाली क्वाड्रिलेटरल भी लिखते हैं, अगर खाली इफ यू आर राइटिंग आपका ओनली द क्वाड्रिलेटरल, तो देखो ना क्वाड्रिलेटरल्स सम प्रॉपर्टी आपका हो गया, एबीसी इज व्हाट आपका देखो 90 डिग्री प्लस दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री आपका ना देखो दिस। देखिए और ये प्लस एंगल बी ए सी और प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। तो देखो एंगल बी ए सी आपका देखो दिस इज द, और प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 और माइनस आपका ना देखो ओ क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी, सॉरी बोल भी नहीं रहे आप, ये आपको 180 डिग्री हो गया। तो वैसे भी अगर आप देखेंगे द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका कितना आ रहा है आपका ना देखो दिस, ये भी आपका दिस। आप इसको अगर नहीं भी लिखते, देखो अगर आप इसको नहीं भी लिख रहे हैं, देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप इसको देखो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल भी आप लिख करके काम चला सकते हैं आपका ना देखो। इसका मतलब क्या होगा, देखो ए बी सी और प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, देखिए ए बी सी इज व्हाट 90 और आपका देखो प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अब आप यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं, देखो तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए वहां मैंने अगर गलती कर दी तो यहाँ देखो इसका मतलब क्यों साइक्लिक, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम अगर अपोजिट तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका नाम देखो। आप यहां पे थर्ड फिगर बना करके दिखाता हूं, कुछ नहीं था इतना लिख करके ये देखिए इसको एक्चुअल में इसने यहाँ पे से ले लेना, इसने यहाँ पे सी से ले लिया इसको, नाउ देखिए ये जो मैं फिगर बना रहा था आपका देखो ना,
दिस द सी, ये आपका ए है, देखिए आपका नाम दिस द, ये इधर आया एडी है, देखिए आदमी ये कंफ्यूजन कर जाएगा, देखिए आपको ये देखिए इसने क्या किया, देखिए मतलब थोड़ा सा अगर इतना बच्चे को यहां तो लिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, अबे मूर्खानंद इसको यहां लिख देता सिंपल। देखिए अब इसको यहां से इसको जोड़ो, ये सी ए डी लिखने की, तो देखो एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये देखिए एंगल सी बी डी, एंगल्स मेड ऑन सेम सेगमेंट सी डी, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, यहां से यहां पूरा लेकर के जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये देखो तो यानी कि कहने का मतलब इंग्लिश का एम बन रहा है, ये देखो ए सी ए डी, ये देखो ए और ए डी, ये वाला एंगल आपका सी ए डी इतना ऊपर ले जा रहा है, ये देखो आपका सी डी, तो एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट ये था, तो खाली इतना था, तो इतना करना था इसको, प्लीज डू इट।